मंगलमय मंगल करम वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये हर हंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अव हरिये मोक्ष उपाव आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन का क्या विषय है, ये अपनी चर्चा चल रही है। कल इस क्रम में ये चर्चा आई थी कि हमें मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। यद्यपि उनकी पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, प्रत्यक्ष में ही उसके मिथ्यात्व प्रकट है, तो ऐसे लोगों से यथायोग्य दूर ही रहना चाहिए। लेकिन द्वेष बुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंतरंग में ऐसे जीवों के प्रति करुणा भाव ही होना चाहिए। उसमें भी भगवान दिखना चाहिए। वो जीव भी भगवान है, ऐसा हमें पक्का श्रद्धान होना चाहिए। क्योंकि इस जगत में सभी जीव भगवान बनने की सामर्थ्य लेके जिंदा है। सबके अंदर सामर्थ्य है, सभी भगवान स्वरूप ही है। वे अपने स्वरूप को सब भूले हैं। जैसे वर्तमान में कोई भी जीव हो, चाहे वो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो, है ना, किसी भी कुछ भी करता हो, लेकिन स्वभाव से तो वो जीव भी भगवान के जैसा है। इसलिए सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और कल दूसरा पॉइंट आया था कि 5 पापों और 4 कसाय से भी बुरा मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व क्यों बुरा है? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ही 4 कसाएं 5 पाप उत्पन्न होते हैं। अगर मिथ्यात्व नहीं हो तो कसाएं उत्पन्न नहीं होती, पाप उत्पन्न नहीं होते। और जो कसाय अपन को ज्ञानियों के जीवन में दिखाई भी देती हैं, तो आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं कि वे पानी पर खींची हुई लकीर के समान है। वो ज्यादा दिन कसाय उनकी टिकती नहीं है। कसाय भाव आता है, चला जाता है। ये कल अपन ने विशेष रूप से चर्चा की थी। अब आगे थोड़ा इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं। तथापि अनंत संसार का कारण नहीं है। यद्यपि पाप बुरे हैं, तथापि अनंत संसार का कारण नहीं है। 122 नंबर का पेज है सम्यक दर्शन के विषय में, है ना। सम्यक दर्शन करके जो पुस्तक है उसमें 122 नंबर का पेज। यद्यपि पाप बुरे हैं, तथापि अनंत संसार का कारण नहीं है। इसलिए वास्तव में महापाप नहीं है, किंतु विपरीत मान्यता अनंत जन्म मरण की जड़ है। इसलिए मिथ्यात्व ही महापाप है। इसी में समस्त पाप समाये हैं। जगत में मिथ्यात्व के बराबर अन्य कोई पाप नहीं है। विपरीत मान्यता में अपने स्वभाव की अनंत हिंसा है। खुदेवादी को मानने में तो गृहीत मिथ्यात्व का अत्यंत स्थूल महापाप है। ठीक है। कहते हैं, क्या कह रहे हैं, अनंत संसार का कारण क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप 4 कसाएं अनंत संसार में जीव को नहीं रुला सकती। अनंत संसार में घूमने का एकमात्र कारण है मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व के बारे में अपन हर दफे रोज ही चर्चा होती है। मिथ्यात्व माने वस्तु स्वरूप के विपरीत मान्यता, वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मानना। आग गर्म है, आग को गर्म नहीं मानना, ठंडी मानना, विपरीत। ख्याल में है कि नहीं आया? शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, लेकिन अपने को शरीर मानना, उनको एक मानना, उन दोनों को मिला के एक अवस्था मानना, ये सब मिथ्यात्व है। कसाय को अपना स्वभाव मानना, अपना स्वरूप जानना, इस तरीके से सब मिथ्यात्व है। और इसका त्याग करे बिना, माने ये मान्यता बदले बिना, कोई भी जीव चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी गति में हो, कितने ही पुण्य का उदय लेके बैठा हो, मिथ्यात्व के त्याग के बिना जीव सुखी नहीं होता। ये अलग बात है कि भ्रम से वो अपने को सुखी मानता है, लेकिन सुखी होता नहीं। और ये बात हम और आप भी जानते हैं कि भ्रम भी ज्यादा दिन किसी जीव का टिकता नहीं है, भ्रम भी ज्यादा काल रहता नहीं है। ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कल तक कहते थे अरे क्या रखा धर्म में, क्या रखा, और अपन तो बहुत सुखी आदमी है, और ऐसा और वैसा। और उनका भी 1 मिनट में पुण्य का उदय कमजोर पड़ा, कोई बीमारी ने घेर लिया, कोई तकलीफ आ गई, कोई उदय पलट गया तो रोने बैठ गए। तो संसार में ये बात परम सत्य है कि भैया मिथ्यात्व के रहते हुए जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये बात हमें और आपको समझनी ही पड़ेगी। हम और आप चाहे कितने ही दूर भाग लें, कितने कुछ उपाय कर लें, जो परम सत्य है वो परम सत्य ही है, उसको बदला थोड़ी जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। स्वरूप को बदलने का प्रयास करना मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खपना है, उस वस्तु स्वरूप के खिलाफ है ना चीज। और देखो दुनिया में भी ये बात खूब देखने में आ रही है, जो लोग वस्तु स्वरूप के विपरीत जा रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी वस्तु स्वरूप के खिलाफ जा रहा है, गारंटी से वो खुद भी मुसीबत में फंसता है और सारी दुनिया को मुसीबत में डालता है। क्योंकि अपन वस्तु का जो स्वरूप है उसके खिलाफत में चले जाते हैं। तो इसलिए हम सबको ये बात अंतरंग में निर्णय करनी चाहिए कि हम अपनी मान्यता अगर नहीं बदलेंगे तो हमें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। देखो बुढ़ापा आएगा आएगा आएगा, जर्जर अवस्था होगी होगी होगी, मरण इस पर्याय का होगा होगा होगा, चाहे कुछ भी कर लो, सब संयोग के वियोग होना है, पर्याय छूटनी है, गति बदलनी है, अनंत यात्रा पे निकलना है कि नहीं? अनंत यात्रा पे निकलना है। अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो समझ लेना कि यात्रा का अंत ही नहीं पता फिर तो कब है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन ले भी लिया तो भी कम से कम 10-20 भाव लग जाए, इतनी तो यात्रा होती है। तो इसलिए भैया इस काल में गहराई से विचार करो कि मेरा बुढ़ापा, इस देह का बुढ़ापा आएगा तब कैसी हालत होगी। बूढ़े व्यक्तियों को देखो, हम सब ने गौतम बुद्ध की कहानी तो सुनी है ना, गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? क्या था गौतम बुद्ध के बारे में कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनको, एक जब कोई आया बहुत बड़ा है पंडित विद्वान जो भी हो, ज्योतिषाचार्य, उसने कहा ये बच्चा बड़ा होके या तो सम्राट चक्रवर्ती बनेगा या फिर जो है सन्यासी बनेगा, साधु बन जाएगा। उनके पिताजी बहुत घबरा गए कि क्या करा जाए। तो भैया बहुत अच्छे महल बनाए, सब व्यवस्थाएं करी, सब कुछ रखा, है ना। लेकिन वास्तव में तुम कितने ही बाहर के उपाय कर लो, जिस जीव को इस संसार का स्वरूप योग्यता सब कुल अंदर से जग गई है वो निकलता है। और जैसे ही वो बाहर एक दिन महल के निकले, संयोग की बात बूढ़ा भी मिल गया, मरा हुआ व्यक्ति भी मिल गया, और सब कुछ संसार की असारता उनने दी। देखो क्या प्रश्न किया गौतम बुद्ध ने, जब अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो बोले साहब ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले बूढ़ा क्यों है, बूढ़ा क्या होता है? क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। पूरी उनने, उनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ना उनको बुढ़ापा पता चले, ना उनको पतझड़ पता चले, उनको कुछ ऐसा हर चीज रंगीन एकदम कलर, कोई दुख का कारण पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब वे बाहर निकले
तो बूढ़े आदमी को देख के बोलते हैं ये क्या है? तो बोले साहब ऐसा ऐसा है, आदमी ये सब जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है। तो उनने प्रश्न किया, क्या ऐसा ही मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ साहब, ये तो सबको ही बूढ़ा होना है। तो साहब एक की अर्थी देखी गई, ये क्या हुआ? कि साहब मर गया। कि मर गया मतलब क्या होता है? कि साहब ऐसे बूढ़े होके आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर कैसा आग लगा देते? ओहो, तो क्या ऐसे मुझे भी आग लगा देंगे? हाँ साहब, आपको भी लगानी। तो वहीं से कहते हैं कि गौतम बुद्ध को विचार आया कि भैया इस नश्वर शरीर, नश्वर सारी स्थिति में कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका नाश नहीं होता हो। क्या चीज है? उसकी खोज में निकल गए वो, और फिर वो घर से चले गए। तो हम सब भी विचार करें कि ये जो वर्तमान का हमारे पास टाइम है, 10-20 बरस की जिंदगी है, हम किसकी खोज कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम धन जोड़ने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं, हम बच्चों को पालने में, बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया उनकी चिंता। हालांकि देखो, ये तो मूर्खता की बातें हैं। बच्चों में हम कुछ नहीं करते भी, अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। और कोई माँ बाप अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बना पाया, उसकी योग्यता थी तो वो बन गया। लेकिन अंतरंग से, अहंकार से पीड़ित, मोह से पीड़ित, मिथ्यात्व से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने अपने बेटे को कुछ बना दिया, जबकि कोई किसी को बनाता तो है नहीं। परम सत्य तो ये है। और दूसरी बात, अब जिनके बच्चे बन गए उनको भी समझने लायक है कि अब तो चलो बात वहां भी पूरी खत्म हो गई। लेकिन अभी जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई कल का भरोसा नहीं है, कल रहूंगा नहीं रहूंगा। लेकिन मैं रहूंगा, मैंने कल रहूंगा नहीं रहूंगा का मतलब समझते हो? मैं इस पर्याय में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसका अर्थ ये होता है मैं तो रहूंगा, मैं तो सदा काल हूँ। लेकिन ये जो वर्तमान में अपने को जानने के, अपने को अनुभव करने के, अपने को पहचानने के जो मुझे साधन मिले हैं, ये साधन भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ख्याल में आए कि नहीं आए? कीमत इस बात की है। बात ये नहीं है कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, रहोगे तो ही, नहीं रहोगे ऐसा तो नहीं है ना। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम, सुबोध जी, गहराई से बात समझो, ये भी जो पॉइंट चल रहा है इसमें बहुत गहराई है। लोगों को क्या लगता है हम तो रहेंगे? अरे आप तो निगोद में भी थे, आप तो एक इंद्री में भी थे, दो इंद्री में भी थे, तीन इंद्री में थे और सदा काल थे। लेकिन जब हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते, उस अवस्था में पहुंच के क्या मतलब के? होना और नहीं होना सब बराबर हो गया। हमने को दिया जीव है, लेकिन क्या कर सकता है बेचारा? दो इंद्रिय क्या कर सकता है? तीन इंद्रिय क्या कर सकता है? संगीय क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और चलो अपन नारकियों की भी जो उदाहरण देते हो ना, जैसा वो नारकियों को सम्यक दर्शन हो जाता है ना भैया, नारकियों में सब नारकियों को थोड़ी हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो तो उन नारकियों को होता है जो नारकी यहाँ से अच्छा बढ़िया तत्व ग्रहण करते हैं और किसी विशेष पाप के कारण नरक में चले गए और वहां उनको पूरा भव की बात याद आ गई, बात बन गई ना। बहुत सारे अनंत नारकी जीव तो बेचारे कट रहे हैं, मर रहे हैं, बचा लो, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। देव गति के देव भी भोगों में रमते हैं, बढ़िया से बढ़िया लगे रहते हैं। अभी जो हमारे पास जो मनुष्य गति है एकदम क्रीम टाइम है। क्यों क्रीम टाइम है? कि यहाँ पर मनुष्य भाव की दुर्लभता क्यों कही? मनुष्य भाव की दुर्लभता आपको पता है क्यों कही गई? सब एकदम एक झटके में बोल देते कि मोक्ष जाने का रास्ता खुलता है। मोक्ष की बात नहीं है, वो तो एक जुदी बात है। असली बात मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय में कोई भी चीज पूरी नहीं है, हर चीज आधी अधूरी है। देखो, ये आपकी आयु कब पूरी हो जाए कुछ पता नहीं, जबकि नरक गति और देव गति में व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मनुष्य गति में इतना क्षयोपम होता है कि जीव सोच समझने की शक्ति लेके पैदा होता है। फिर यहाँ पर बार बार मरण होता है, कोई मर जाता है, किसी की अर्थी जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है, कोई लुट रहा है, कोई पट रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ऐसी बहुत अवस्थाएं बनती हैं जिससे जीव जागने के अवसर बहुत है। जीव जाग सकता है, जीव समझ सकता है कि यार ये हो क्या रहा है संसार में। मनुष्य भाव में लगातार पाप का उदय नहीं चलता, लगातार पुण्य का उदय नहीं चलता। यहाँ पे उदय पलटते रहते हैं। पलटते हैं उदय की नहीं पलटते प्रवीण जी? उदय पलटते हैं कि नहीं पलटते? कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, फिर पुण्य का। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि इस मनुष्य भाव में आत्म कल्याण का अवसर विशेष है।
अगर जीव तत्व विचार करे तो वस्तु क्यों, यहाँ पे क्षणभंगुरता बहुत है ना। जैसे देवगति वाले हैं, और देवगति में इतना ज्यादा पुण्य का उदय है, इतना ज्यादा अनुकूलता है कि जीव को खबर ही नहीं पड़ती, कुछ हो रही भोगों में लगा रहता है। और नरक गति में इतनी ज्यादा तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि बेचारा तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं सोच पाता। अब त्रियंच गति का जीव है, आप त्रियंच गति के जीव के बारे में क्या सोचते हो? त्रियंच गति का जीव निरंतर भय संज्ञा और आहार संज्ञा की व्यवस्था में लगा रहता है। त्रियंच गति के जीवों को देखो ना, जितने भी त्रियंच गति के जीव हैं, कोई उन्हें मार नहीं डाले, कोई उन्हें काट नहीं डाले, कोई उनकी हिंसा, एक कौन पूछता है? जानवरों को मारने का कोई जुर्म तो है नहीं दुनिया में, मार डालेगा। कोई जानवर, बड़ा जानवर खा जाएगा, कोई कोई कुछ भी कर देगा, तो बेचारे भय से पीड़ित। और अगर वे बच गए तो उनको खाने की व्यवस्था देखते फिरते हैं, जंगल जंगल भटकते फिरते हैं, है ना। शेर को 2-2 दिन भूखा रहे, भूख नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, जानवर प्यासे मर रहा, पानी सूख गया, कौन पानी पिलाने वाला है? तो इसलिए ये मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहां पर जीव थोड़ा विचार कर सकता है, जहाँ अवसर है, जहाँ ना तो एकदम पुण्य का उदय है, क्षण भंगुरता में यह चीजें बदल जाती हैं, 1 मिनट में संयोग का वियोग हो जाता है, कोई नो इन्फॉर्मेशन, कुछ पता नहीं चलता कब क्या घटना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो भैया, इस मनुष्य पर्याय में जो अवसर हमें और आपको मिला है, इसका भरपूर उपयोग कर लो, वरना ये जीवन चला जाए, कुछ नहीं पता चलेगा जीवन का। देखो हमारे जीवन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से हम 1 घंटा भी अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, तो विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं। अगर वो 24 घंटे हम काय में खर्च कर रहे हैं, किस बात में खर्च, आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, विचार करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि देखो हम 1 घंटा भी, प्योर 1 घंटा भी आत्मा के लिए नहीं निकाल पा रहे। आप कहोगे साहब स्वाध्याय कर लेते हैं, है ना, पढ़ लेते हैं, पूजा का, ये कोई आत्मा के लिए समय नहीं निकाल रहा होगा, ये सब बाहर की सामग्री है। आत्मा के लिए समय निकालने का मतलब है जहाँ मेरे अलावा और कोई पर पदार्थ का अवलंबन नहीं हो, जहाँ सिर्फ मैं ही मैं हूँ, जहाँ पर सिर्फ मेरी ही मेरी बात हो, जहाँ पर सिर्फ मेरा ही अनुभव हो, जहाँ पर मैं विचारों को देख सकूं, अंदर में झांक सकूं, अपने उपयोग को ज्ञान की ओर मोड़ सकूं, उसका नाम है 1 घंटा निकालना। शांति से बैठ सकूं, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी विकल्पों के, बिना किसी संयोगों के, बिना किसी परावलंबन के। तो ऐसा 24 घंटे में से 1 घंटा भी निकालना बहुत मुश्किल है। और वैसे देखा जाए तो व्यक्ति कहता है कि साहब हमारे पास क्या करे साहब, समय नहीं, और समय होता है तो कहता साहब समय कट नहीं रहा है, करें क्या। तो देखो, समझो, गहराई से समझो कि इसकी कीमत पहचानो, इस पर्याय में क्या काम हो सकता है उसको समझो। रुपया, पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इनको याद कर लो, रट लो। इन सब का परिणमन तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये सब हमारे अनुसार मिलने जुलने वाली चीजें नहीं है। धन हो, मकान हो, स्त्री हो, कुटुंब हो, परिवार हो, इनमें कुछ नहीं, ये सब हम बोझा ढोते हैं, है कुछ नहीं। देखो, आज तक जगत में कोई भी व्यक्ति, कोई हो संसार में, कोई पर द्रव्य के कारण में सुखी हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। देखो सुबोध जी, ये तो हम गहराई से विचार नहीं करते, न हमें ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी है कि संयोगों में कोई सुख नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कोई और रास्ता नहीं सूझता तो बार बार वही मुंह मारते हैं। अब वो कोई इतनी सी बात है बस, न अंदर से तो एकदम समझ में आता है कि कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं रखा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया था ना, जैसे सचिन जी, जहाज का पंछी समुद्र के बीचों बीच उड़ता है जहाज पे से, चारों तरफ घूम घाम के आ जाता है, कहीं और उसको जगह मिलती नहीं, तो लौट के क्या करता है, तो वापस अपने उसी जहाज पे आ जाता है। ऐसे ही हम और आप भी कई दफे ये बात समझ चुके हैं कि ना पत्नी से सुख मिलेगा, ना बच्चों से सुख मिलेगा, कोई सुख सुख मिलने वाला है ही नहीं, कुछ दम नहीं है कहीं पर भी कुछ।
धन वन की भी असारता ख्याल में, लेकिन बात इतनी सी है कि अंतरंग का मार्ग नहीं पता। अंतरंग और अंतरंग का मार्ग पता नहीं है का अर्थ है कि हम उसमें ताकत से लगते नहीं है, ना पता तो चल जाए। वहां प्रमाद करता है, वहां विश्वास नहीं रहता, वहां पर बार बार शंका करता है, अथवा थोड़ा बहुत ध्यान किया, थोड़ा बहुत विचार किया, फिर लगता कुछ मिल तो है नहीं रहा, फिर वही बस लाओ, बिना भोजन लाओ, पत्नी बच्चे मकान दुकान, फिर उनमें ही सिर फोड़ता है। वास्तव में यहाँ पर एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। ये बात तो आप समझ लो। आप सोचोगे साहब आज ही आप आत्मा का स्वरूप में जाओगे और रम जाओगे और आपको मुनिराज जैसा आनंद आने लगेगा, त्यागी वृत्ति, ऐसा नहीं है। ये सब एक सिस्टम है, लोक में भी सिस्टम है, यहाँ पे भी सिस्टम है। जैसे दुनिया में जो आप दुकान खोलते हो तो वो पहले ही दिन ही कमाई नहीं देने लगती, पहले ही दिन उसमें सब कुछ नहीं मिलने लगता। रोज जाना पड़ता है, मन मार के जाना पड़ता है, रोज बैठना पड़ता है। धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने ग्राहक धीरे धीरे आना चालू होते हैं। समय देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता, बोलो प्रमोद जी, है। और अगर तुम ये सोचोगे कि ये सब कुछ मिलता जुलता तो है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे बोलो, फिर क्या फिर कुछ कर पाओगे। ऐसे लोग क्या करते हैं, आत्मा में थोड़ा सा विचार किया, जरा सी ऊब आई, अरे छोड़ो यार ठीक है, अब ऐसा ही फिर। और अपने मन को कैसे समझा लेंगे, ऐसे थोड़ी आत्मा का ध्यान होता है, ऐसे थोड़ी मन लगता है। अरे अब तो कोई महापुरुष होते हैं और कोई विशेष अभ्यासी होते हैं, अरे अपन की बस की नहीं है। चलो अपन तो थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं, चलो अपन तो थोड़ा भजन सुन लेते हैं, चलो अपन तो थोड़ा पूजा कर लेते हैं, बस। ये सब अपने मार्ग से भटकने के उपाय हैं। क्या कहा सुबोध जी, है, समझ रहे हो सुबोध जी? क्योंकि आप उस बात को समझ सकते हो जो मैं कहना चाहता हूँ। ये सब अपने मन को भटकाने के तरीके हैं। ये लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं, बुरा मत मानना। ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े दिन, धार्मिक वार्मिक मतलब ही नहीं है। एक बात, इन पूजा करने वालों को पता नहीं कि सम्यक दर्शन अंदर है, बाहर थोड़े ही है, सबको पता है। तो फिर अंदर क्यों नहीं जाती, ध्यान क्यों नहीं लगाती? क्यों? क्योंकि अंदर ध्यान लगाने की शक्ति नहीं है, अंदर से डर लगता है। इसलिए पूजा पाठ कराए, भगवान को सुनाए, बढ़िया से बढ़िया बातें हैं, बढ़िया से एकदम बढ़िया बढ़िया पूजा तो लिखी थी लिखने वालों ने, उसमें क्या दम बात है, एक से एक बढ़िया पूजा है कि नहीं। सोचा करता हूँ भूलों से मिट जावेगी इच्छा ज्वाला, और ये और वो, और ये सब बढ़िया पढ़ पढ़ के आ गए। लेकिन ये सब पढ़ाई कोई काम नहीं आती, कुछ नहीं आता। ये सब आप सोचते हो कि साहब ये रोज रोज दोहराएंगे और ये काम आ जाएगा, कुछ काम नहीं आता, कुछ काम आता ही नहीं। काम आता है आपके अनुभव की विद्या, काम आता है आपका श्रद्धा। देखो, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक नदी के किनारे एक बिच्छू था और एक केकड़ा था। तो केकड़े से बिच्छू ने कहा कि भाई मुझे नदी पार करा दे, तेरा बड़ा एहसान होगा, मेरा बड़े भाई जैसा है। तो केकड़े ने कहा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, तू है बिच्छू और तेरे को है डंक मारने की आदत, और जब मैं तुझे नदी पार करा रहा होऊंगा और तू वहां बीच नदी में मुझे डंक मारेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो मैं तो तुझे नदी पार नहीं कराता। पंकज जी सुन रहे हो, कहानी समझ में आ रही कि नहीं? क्या कहा उसने कि भाई तू है बिच्छू और तेरी आदत डंक मारने की है, और तू डंक मार देगा और मैं मर जाऊंगा, मैं तो नहीं कराता। तो बिच्छू ने बड़े अच्छे से समझाया कि अरे भाई, तुम कैसी मूर्ख जैसी बातें करते हो, जरा तर्क लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। अगर मैं तुम्हें बीच नदी में डंक मारूंगा और तुम अगर मर जाओगे तो मैं भी तो मर जाऊंगा कि नहीं मर जाऊंगा? ख्याल में आया कि नहीं आया है? इसलिए मैं तुम्हें क्यों मारूंगा डंक भाई, तुम समझो। तो एकदम एकदम केकड़े को तर्क समझ में आ गया और केकड़ा बोला एकदम बात तो ठीक है, चल बात समझ गया, नदी पार करा देता हूँ। लेकिन जैसे ही बीच नदी में पहुंचे और बिच्छू ने स्वभावतः, जो डंक मारने की आदत थी, वो ज्यादा देर रह नहीं पाया और उसने डंक मार दिया। ख्याल में है कि नहीं है? और क्या हुआ कि भाई डंक मारते ही केकड़ा बोला कि ये क्या किया तुमने, तुमने तो कहा था नहीं मारोगे, अब मर गए दोनों, तो मरना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने वो तुमसे कहा था वो मेरा तर्क था, और अभी जो चल रहा है ये मेरा आचरण
अंतर समझ में, ये मेरा नेचर है। तो तुम तर्कों से नेचर को नहीं बदल सकते। ऐसे ही तुम भगवान के सामने कुछ भी बोला हो, कुछ भी सुनाया हो कि भगवान मुझे समझ में आ गया, भोगों में सुख नहीं है, भगवान मुझे समझ में आ गया, संसार में सुख है ही नहीं, भगवान ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, वहां घंटों बोल के आ जाओ, लेकिन बाहर निकलते ही तुम वो ही हो जो थे, कुछ नहीं बदला। इसलिए लोगों के साथ होता है, रोज भगवान को वही की वही पूजा सुनाते हैं, असर कुछ भी नहीं होता। जबकि अगर गहराई से समझो, एक भी पूजा, जो भी पूजा है, कोई भी पूजा आदमी अगर हृदय से करेगा तो मिथ्या दर्शन रह सकता है। आजकल तो अपन ऐसे स्वर्णिम काल में जी रहे हैं कि पूजा पढ़ो तो उसमें सम्यक दर्शन, स्तुति पढ़ो तो उसमें सम्यक दर्शन, ख्याल में आए कि नहीं आए, प्रक्षाल पाठ पढ़ो तो उसमें सम्यक दर्शन, भक्ति पढ़ो तो उसमें सम्यक दर्शन, प्रवचन सुनो तो उसमें सम्यक दर्शन, सब जगह सम्यक दर्शन है। लेकिन मजेदार बात है, वो कहीं पे भी नहीं रहा। क्यों? उसका मात्र कारण ये है कि वो बुद्धि से चल रहे हैं, और बुद्धि से की गई प्रार्थनाएं, बुद्धि से की गई भक्ति, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो तो एक तर्क है। वो तो आप वहां भगवान को सुना के आते हो, आप बदलते कुछ भी नहीं हो। ख्याल में है क्यों? कि बदलने के लिए अंदर का अनुभव चाहिए। वो कैसे लाओगे? वो किसी की स्तुति करने से थोड़ी आता है। नहीं समझ में आया? देखो, एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, ठीक है, उसको रोज रटी हुई है, रोज याद हो जाती है। और अधिकतर, मैं तो ऐसा व्यक्तिगत मानता हूँ, जो रोज पूजा करने वाले हैं और जिनको पूजा रट गई हैं और जिनको पता ही नहीं चलता उनने कब विनय पाठ पढ़ा और कब विसर्जन पे पहुंच गए, वे लोग बहुत धोखे में हैं कि वे पूजा कर रहे हैं। वे कोई पूजा पूजा नहीं कर रहे। उनकी पूजा तो उस व्यक्ति से भी कमजोर है जो कभी कभार पूजा करता है। क्या कहा संजय जी? समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब ये बातें थोड़ी सी आदमी को दुख तो देती हैं, तकलीफ तो देती हैं, लेकिन आपको नहीं पता, आप जो रट लेते हो, जिसको आप रट रट के काम करते हो, उसकी कोई कीमत थोड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप गहराई से विचार करो, मैं इतनी बढ़िया पूजा करता हूँ, असर कुछ भी नहीं होता। ना बेईमानी कम होती है, ना झूठ कम होता है, ना मायाचारी कम होती है, कुछ कम होता ही क्यों नहीं। रोज बोलता हूँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबसे बुरी चीजें हैं, ये पाप है, इनसे बचना चाहिए। मिथ्या सबसे बड़ा पाप है, मिथ्या दुखदाई है। लेकिन ये त्याग होता क्यों नहीं? जब जिस चीज की बात समझ में आ गई, ये दुख का कारण है, तो वो छूटे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रमोद जी, आग में हाथ डाला, आग में हाथ डाला कभी? प्रमोद जी, आग में हाथ डाला? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है? आग में हाथ डाला कि नहीं डाला? एक आध बार डाला होगा ना आग में हाथ, क्या है? फिर दोबारा कितने बार डाला? दोबारा फिर एक बार भी नहीं डाला। क्यों? एक बार में समझ में आ गई बात, बात खत्म हो गई। तो ये जब आग एक बार में तुम्हें समझ में आ गई, तो सचिन जी क्यों समझ में आ गई एक बार में? क्यों आ गई? क्योंकि वो तुमने शास्त्र से पढ़ के नहीं सीखी थी कि आग गर्म होती। ख्याल में है ना? वो तुमने अनुभव से सीखी थी कि आग गर्म होती है। और जो अनुभव से एक बार सीख लिया, उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना पड़ता। प्रवीण जी, क्लियर है कि नहीं? लेकिन जो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के सीखा जा रहा है, वो सीखा नहीं हुआ, वो कुछ काम का नहीं रहा। इसीलिए लोग, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व का त्याग करना, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, बच्चे विद्वान बन जाते हैं, शास्त्री बन जाते हैं, पाठशाला में पढ़ाते हैं, फिर बड़ों को पढ़ाते हैं और बोलते हैं मिथ्या सबसे बड़ा पाप है, दुख का कारण मिथ्यात्व है। लेकिन उनको कभी फीलिंग नहीं आती कि मिथ्या दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी पढ़ाई विद्या है। पढ़ी पढ़ाई विद्या से कुछ नहीं होता। जैसे आग में एक बार तवे पे हाथ पड़ गया, अथवा गर्म पानी से जल गए, अथवा जो भी है, उस दिन से समझ में आ गया कि आग से दूर रहना। ऐसे ही जीव को अगर अनुभव के तल पर एक बार संसार का दुख और आत्मा का सुख, मिथ्यात्व का दुख, सम्यक दर्शन का सुख एक बार अनुभव के तल पे समझ में आ जाए,
तो फिर बात खत्म हो गई, फिर बात ले दे के खत्म, तो कुछ दम नहीं है। आचार्य भगवंत हमें यही तो समझाते हैं कि भाई तू अनुभव से कुछ नहीं सीखता, और ये जो दुर्लभ मनुष्य भाव पर्याय मिली है, ये तू असली टाइम आत्मा में नहीं लगाता। जो घंटे 2 घंटे तू बचाता भी है धर्म के नाम पर, वो सारा का सारा पूजा पाठ में, स्वाध्याय में खर्च कर देता है। आत्मा का डायरेक्ट अनुभव करने की, ध्यान करने की, तत्व विचार करने की कोई भी किसी भी प्रक्रिया से गुजरता नहीं है। और आपको मैंने पहले बताया कि आप ये मत सोचो कि आप पहले दिन आत्मा का ध्यान लगाने, तत्व विचार करने बैठोगे और अंदर आपको बहुत सुख मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। 20 दिन 50 दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बोरिंग लगेगा, बोझा लगेगा, मन हटेगा वहां से, आपका भागेगा मन। आपको लगेगा यार कुछ तो मिलता, इससे अच्छा तो स्वाध्याय कर लो। कम से कम स्वाध्याय में ज्यादा आनंद आता है। बात ज्यादा आनंद की नहीं, ये जो मन है ना अनुरंजन जी, ये सरल चीजों की तरफ अपन को ले जाने के लिए लगा रहता है। मन है ना, मन वो कहता है इससे अच्छा तो भक्ति कर ले, तो उसमें ज्यादा मजा आ जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? लगता है कि नहीं लगता, बताओ। लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा कि वो पराधीन क्रिया है। इससे अच्छा तो प्रवचन सुन लेते, वो बढ़िया था। उपयोग, अरे हमें यहाँ उपयोग को शांत वांत नहीं करना है। हमें यहाँ शुभ अशुभ के बारे में नहीं सोचना है। हमें यहाँ जो अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक भाव अपना शुद्ध स्वरूप जो विराजमान है, जिसे साक्षी भाव कहते हैं, जिसे ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, जिसे ध्रुव कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे ज्ञायक कहते हैं, जिसे शुद्धात्मा कहते हैं, मुझे तो उसके करीब जाना है। मुझे तो उसका अनुभव करना है। मुझे इस बात की कोई चिंता करनी नहीं है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात मजे और नहीं मजे की बात नहीं है। आप थोड़ी तकलीफ होगी, आपका उपयोग नहीं लगेगा, आपको ज्यादा आनंद नहीं, तो भी आप डरना मत। आप बाहर के आनंद से परिचित हो, आपको बाहर के आनंद का ज्ञान है, इसलिए आप जल्दी वहां भागना चाहते हो। किसी पंडित जी का प्रवचन लगा लिया। अब कोई पंडित जी का प्रवचन सुनते आपको मजा आता है। अभी अभी मैं जो बोलूंगा वो आपको बहुत दुखदाई लगने वाला है। ये जो अपन प्रवचन सुन सुन के टाइम निकालते रहते हैं, कभी इसका सुना कभी इसका सुना, आपको पता है प्रवचन सिर्फ इशारा है। ज्यादा प्रवचन सुनने से कुछ नहीं मिलता। प्रवचन तो इशारा है, उसने इशारा कर दिया प्रवचन ने कि भाई अंदर है माल, बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा प्रवचन में क्या मतलब है? खाल की बाल निकालते रहो, बैठे 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 बाल की खाल निकालते रहो। इस अपेक्षा से कथन है, वो थोड़ा वो वाला ग्रंथ ले रहे हैं, वो वाला ले रहे हैं, वो बात क्या होता है? सब ग्रंथों में एक ही बात कही है कि आत्मा का अनुभव कर। बात खत्म हो गई। और आत्मा में स्वयं हूँ। अब वो तो ठीक है, प्रवचनकार प्रवचन करेंगे और वो तो क्रम से चलेगा, तो ठीक है, चलने तो उसमें कोई, मैं उसके किसी भी तरफ से वो नहीं कर रहा हूँ। सब ठीक है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो करने दो। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो थोड़ा सा गहराई से विचार करो। जिन बातों का आचार्यों ने निषेध किया, समझाया कि नए विभावों को छोड़, ज्यादा क्षयोपम को छोड़, इंद्रिय ज्ञान को छोड़, ज्ञों की तरफ देखना छोड़, संयोगों की दृष्टि छोड़, शरीर की दृष्टि छोड़, कसायों की दृष्टि छोड़, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करो। बोलो, अगर हमें आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में, अमृत चंद आचार्य के बारे में, पूज्यपाद आचार्य के बारे में, विद्यानंद आचार्य, जितने भी आचार्य हुए, सब आचार्य नाम किसके के नाम है ना, टोडामल जी के बारे में, बनारसी दास जी के बारे में, इस इनसे तो और अब आप और ज्यादा और जितनी महान आत्माएं आप समझ लो, पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में, बहन श्री के बारे में, निहाल भाई के बारे में, श्रीमद जी के बारे में, जितने भी हुए एक से एक, इन सबसे मैं आपसे कहता हूँ सबको बैठाओ अपने सामने, हृदय के तल पर इनकी स्थापना करो और इनसे पूछो कि महाराज मुझे धर्म करना है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे सच्चा सुख चाहिए, मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, बताओ मैं क्या करूं? अगर इन सब में से कोई जो बात अभी मैंने 1 मिनट पहले बोली है कि आत्मा का अनुभव कर, इसके अलावा कोई और कुछ और कह दे तो बताओ मेरे, बोलो कोई कुछ और कहेगा शिखा जी? आचार्य कुंद कुंद समय सार में कह रहे हैं एक त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करो, टीकाकार वो ही कह रहे हैं
टोडामल जी वही कह रहे हैं, बनारसी दास जी वो, जितने भी, मैं सब यही कह रहे हैं ना। तो फिर जब यही कह रहे हैं तो अपन फिर कोई गलती कर रहे हैं। सुबह इनके प्रवचन, दोपहर में इनके प्रवचन, शाम, कई लोग 4-4 6-6 घंटे सुनते, बात ये नहीं, सुनो, लेकिन अगर तुम सारा टाइम इसी में लगा देते हो तो वो जो सुना हुआ है, जिस शुद्ध आत्मा की चर्चा चल रही है, उसका अनुभव कब करोगे? तुम ये सोचते हो कैसे बैठे बैठे अनुभव हो जाएगा। हम स्वाध्याय सुनते नहीं भैया, अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट कर तत्व विचार में उपयोग को लगाना पड़ेगा। वहां पर विचार करते करते निर्विचार अवस्था आएगी, निर्विकल्प अवस्था आएगी, और वो एक दिन में नहीं आएगी, रातों रात नहीं आएगी। उसके लिए रोज अभ्यास, रोज बैठना पड़ेगा, धीरे 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 अंदर की पकड़ बनेगी। कई दफे तुम्हारा हमारा मन करेगा बाहर चलो, इससे अंदर आंखें बंद करते तो और कसाय और दिखाई देने लगती हैं, भाव और बिगड़ने लगते हैं, बिल्कुल मन तो लगता ही नहीं। इससे अच्छा तो हमारे भाव ज्यादा भाव अच्छे रहते। जब पंडित जी के, भैया भाव अच्छे और बुरे की चिंता नहीं करना, भाव अच्छे बुरे से जीव का कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, तुम डरो मत। इन भावों को भी जो जानने वाला है, इन भावों को जो देखने वाला है, उस ज्ञायक भाव का अनुभव करना है। हमारा तो टारगेट, हमारा तो लक्ष्य ये है, अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव में लेना है। हमें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं करना कि साहब मन जो है वो कहाँ जा रहा है, मन उसमें ज्यादा लग रहा है, मन भक्ति में बहुत अच्छा लगे। भक्ति में तो हम ऐसे डूब जाते हैं भैया, भक्ति में डूब जाते हो और भक्ति फिर बंद होती है तो फिर क्या होता है कि फिर ज्यों के त्यों हो जाते हो। तो फिर ऐसी भक्ति कब तक चलती रहेगी? कब तक ताली बजाती रहो? कब तक ढोल मजीरे बजते रहेंगे? हैं? ये सब पर द्रव्य के भरोसे के साथ हमारा भगवान के सामने बहुत मन लगता है, कब तक भगवान के सामने खड़ी रहोगी? आखिर घर तो लौट के आना ही पड़ेगा ना। है? नहीं समझ में आया? ख्याल में आता कि नहीं आता? तो ये स्वरूप के अनुभव की प्रक्रिया से गुजरना सीखो। आपका 100% निर्णय आपको समझ में आ सकता है बाहर का, कि बाहर में कुछ नहीं रखा है, अगर जरा सा भी उपयोग लगाओगे तो दिखाई देगा, न सोना न चांदी न मकान न दुकान, कुछ काम के इसलिए नहीं है कि इस जगत में कल का भी भरोसा नहीं है कि मैं कल इस पृथ्वी पे इस पर्याय में होऊंगा कि नहीं होऊंगा। क्या पागलपन है। इसलिए भाई उस ध्रुव को पकड़ने की कोशिश करो जो अवसर मिला है। टोडामल जी साहब ने ये बात बहुत गहराई में जाके लिखी कि सब ओर से अवसर आया है सम्यक दर्शन करने का। ये बात टोडामल जी साहब ने कैसे लिखी होगी, सोचो बात। जबकि मैं ये मान के चलता हूँ कि टोडामल जी का समय अपने से अच्छा समय नहीं था, क्योंकि टोडामल जी साहब का राजा महाराजाओं का समय था, और उस समय इतने लड़ाई झगड़े होते थे, राजा के कोई भी कान भर देता था, किसी को भी फांसी पे चढ़ा देते थे, किसी के साथ कुछ भी होता था। अभी वर्तमान में तो तुम प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दो, कोई कुछ नहीं करता। तो इसलिए भैया अभी और इतने सुविधाएं नहीं थी। अब आज की सुविधा तो देखो कितनी अच्छी है। पहले टोडामल जी साहब जयपुर में प्रवचन करते थे तो सारी दुनिया थोड़ी उनके प्रवचन सुन सकती थी। जो बेचारे वहीं आसपास रहते थे वो उनके प्रवचन सुनते थे। और कभी सालों में कोई व्यापारी जयपुर पहुंच गया कि ऐसे करके, और वहां उसको भाग्य से वहां चल गया तो वहां सुना है एक आध दो प्रवचन, बात खत्म हो गई, है ना। अब आज तो अमेरिका में बोलो तो इंडिया में सुन लो, और इंडिया में बोलो तो अमेरिका में सुन लो। क्या है बोलो। और उनका रिकॉर्डिंग कर लो, ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो, 10 बार सुन लो। शास्त्र इतने छप गए कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो भैया फिर भी ये बात समझ लो कि निमित्तों से काम नहीं होता। इसलिए वर्तमान में निमित्तों की तो समझ लो बाढ़ आ गई है, लेकिन कार्य फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? कि काम तो अंदर की प्यास से होता है। अंदर जिस जीव को जितनी प्यास होगी, देखो प्रवीण जी, आप देख लेना, विचार भी कर लेना, आपको स्वाध्याय में उस दिन ज्यादा मजा आएगा जिस दिन आपको प्यास ज्यादा होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक तो अपन रूटीन वर्क है ना अपना कि सही 9 बजे क्लास चालू होनी है, तब बैठ के वो एक अलग बात है। लेकिन आपके जिस दिन प्राणों में विशेष प्यास होगी, आपने 2-3 दिन से स्वाध्याय नहीं सुना, अथवा कोई आज उपयोग विशेष अच्छा रहा, तो आपको उस दिन
स्वाध्याय में बहुत आनंद आएगा। तो आनंद स्वाध्याय में से नहीं आता, पर द्रव्य में से नहीं आता, वक्ता में से नहीं आता, अपने अंतरंग में जो प्यास है उससे आता है। लोक में भी समझ में आती है बात कि नहीं आती? भोजन ज्यादा स्वादिष्ट कब लगता है? बताओ क्या है, कब लगता है? जितनी ज्यादा भूख लगी हो। पंकज जी देखा होगा ना तुमने, सुनीता जी, जब हम पहली रोटी खाते हैं ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, और उसके बाद दूसरी खाते हैं वो थोड़ी कम, फिर तीसरी खाते हैं वो उससे कम, और चौथी खाते हैं वो बिल्कुल कम, और अगर उसके बाद कोई और दे दे तो फिर बिल्कुल नहीं, फिर तो बात खत्म ही हो गई। फिर वही जिस सब्जी की, जिस दाल की तारीफ कर रहे थे, और पत्नी कहे कि और खा लो, तो बोलो कैसा लगेगा? हटाओ इसको, हटाओ, नहीं खाइए। कि क्यों? कि अभी तो तुम कहते बहुत कि बस खत्म हो गई। अंतरंग में भूख थी तो उसमें स्वाद था, भूख खत्म तो स्वाद खत्म। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम निमित्तों की तरफ मत देखो, निमित्तों से कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं कोई बड़ा प्रवचनकार मिलेगा, बड़ा एकदम, कुछ नहीं होता। प्राण आपके प्यासों में प्राण होनी चाहिए। आपके प्राणों में जितनी प्यास होगी बात वहां से बनेगी। सर्वज्ञ भगवान के समूह शरण में लोग घूम के आ जाते हैं और कुछ नहीं मिलता। और जिन जीवों की होनहार भली होती है वो मूर्ति देख के सब में दर्शन ले लेते हैं, उसमें क्या बात है? तो इसलिए भाई हमें ये बात समझनी चाहिए कि तुम बाहर से माप करना छोड़ो और छोटे बड़े की भावना निकालोगे। छोटे बड़े कुछ नहीं होता। मेरा काम अगर होगा, योग्यता अच्छी होगी, प्यार प्राणों में प्यास होगी, तो घर बैठे यही बात समझ में काम हो जाएगा। और नहीं होगी तो तुम दर दर भटक के आ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आत्मा के समीप जाना सीखो। 1 घंटा आत्म ध्यान लगाने का, उपयोग लगाने का अभ्यास करो। परावलंबन से ज्यादा मत जुड़ो। संयोगों में सुख बुद्धि तो वैसे ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं, और आत्मा में सुख है। इस बात का विश्वास करके धीरे धीरे आगे बढ़ो। आत्मा में अनंत सुख है, इसमें शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ मत सोचो। संसार में शंका करो तो करो, संसार में घबराहट करो तो करो। आत्मा तो निशंक प्रवेश करने की वस्तु है। आत्मा निशंक अनुभव करने की वस्तु है। आत्मा हूँ अनुभव में आए बिना आत्मा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं एक आत्मा हूँ। और आत्मा का आत्मा को अनुभव क्यों नहीं होगा? बस हमें अब अंतरंग में थोड़ा बैठ के रोज अभ्यास करोगे, मन तो आपका बार बार बाहर आपको भेजेगा, बार बार आप बाहर आओगे, आपका मन कहेगा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, अभी तो अपना गुणस्थान नीचे है, ऐसे थोड़ी होता है। ये सब आपको आएंगी सब बातें। लेकिन हमारे यहाँ एक झंझट और खड़ी हो गई। अपने यहाँ कोई इस तरीके की बात ही नहीं करता कि साहब आत्मा का ध्यान करो, बैठ के तत्व विचार करो। कोई नहीं, अपने उल्टा चल रहा है। स्वाध्याय करो, ये करो, वो करो, नियम धर्म पर अपनाओ, कसायों को कम करो, सच्चे मोक्षु बनो, है ना, कुगुरु कुदे कुसात की छाया से भी दूर रहो, और अभ्यास करो, कर्मों को देखो, ये देखो, व्यवस्था समझो, ये समझा दे। अरे भाई, एक आध बैठ के और फिर बात आएगी आत्म ध्यान की, वो तो बहुत ऊपर की भूमिका में है, ये है वो है। अभी तो बस तत्व अभ्यास करो माने स्वाध्याय करो। और लोग बेचारे 3-3 घंटे 4-4 घंटे करते रहते। अब हम समझ ही नहीं पाते कि भाई बात इतनी सी है कि तुम बिना कुछ करे ऊपर की भूमिका नीचे की भूमिका करते कैसे हो? 1 घंटा आत्मा का ध्यान तो करो, जो होगा देख ही जाएगी। करने दो जीव को, बैठने दो 1 घंटा एकांत में, उसको अपने को निहारने दो, क्या बात है। लेकिन ले दे के सारी बात एक तो चरणानियोग शैली में, ये नियम धर्म पालो, ये करो, वो करो, ये करो, ये मत करो, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है। एक तो इसका गुणा भाग लगाने में लगे रहते हैं, और एक वो दूसरा ले दे के स्वाध्याय करो, असली मोक्ष हुआ तो 6 घंटे स्वाध्याय करो, 8 घंटे स्वाध्याय करो। लेकिन भैया आत्म तत्व विचार टोडामल जी साहब जिनकी तुम दुहाई देते हो, जिनको पढ़ाते हो, वे टोडामल जी कह रहे हैं तत्व विचार को। तत्व विचार का मतलब होता है आत्मानुभव के प्रयोग में उतरो। तत्व विचार का जो शाब्दिक असली अर्थ है वो ये है, आत्मा के अनुभव के प्रयोग में उतरो। बार बार तत्व विचार करो माने बार बार आत्म का विचार करो, भेद ज्ञान करो, तत्व और एकांत में करो। सामूहिक थोड़ी करना है कि नहीं? हमारे यहाँ के लोग मंदिर के नियम पालते हैं, आत्मा के अनुभव के नियम नहीं पालते। मंदिर का नियम नहीं टूट जाए,
लेकिन असली नियम तो ये है कि भाई आत्मानुभव नहीं छूटना चाहिए, आत्मानुभव करना है। मंदिर बंद हो जाएंगे तो लोग चिंता में पड़ जाएंगे, लेकिन अपना शुद्धात्मा देह देवल में विराजमान अंदर जो शुद्धात्मा है, उसके अनुभव के, उसके दर्शन की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस गहराई में विचार है ही नहीं अंदर। और सामने वाले की देव शास्त्र, गुरु की महिमा, इसकी महिमा बहुत है बहुत है, उसमें लगे रहते हैं। मजा क्यों? मजा इसलिए आता है कि जीव को अनादि काल से पर की रुचि है, और पर की रुचि होने के कारण उसको बाहर के कोई भी काम समझाओ उसे बड़ी शांति मिलती है। उससे कहो कि स्वाध्याय करो, उसको बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा काम है। उससे कहो कि भैया समय से करके पहाड़ पे जाओ, उसको कहते ये बहुत ही अच्छा काम। उससे कहो कि साहब जो है ये मत खाओ वो मत खाओ, इसमें इतनी हिंसा है इतनी हिंसा है, उसको इसमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये रुचि है हमारी बहुत पुरानी। जब भी हमें धर्म की रुचि होती है, समझ लो धर्म के नाम पर इस क्रिया कांड में, पूजा में, भक्ति में, इनमें उनमें लग के समय चला जाता है, और हमें फिर समझ में नहीं आता कि ये इसका ही त्याग, इसी का आचार्य भगवंतों ने 10 दफे कहा है कि इसमें धर्म नहीं है, और फिर भी उसी उसी काम में लगे रहते हैं। तो देखो, आत्मा को तर्कों से समझने से तो कुछ फायदा नहीं होता, अनुभव से समझना सीखो। जैसे तर्कों से, उपशम से, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो स्वाध्याय सुनता हो और उसको बात समझ में नहीं आई हो कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। ये बात समझ में नहीं आई हो कि आत्मा जानने देखने वाला है। ये बात समझ में भी आ गई हो कि कसाय बेकार है। प्रवीण जी मानते हो बात के नहीं? लेकिन जब उसके प्रयोग करने की बारी आती है, तब सब सतुआ हो जाता है, सब घुल मिल जाता है, और फिर बेचारा वो वापस वहीं का वहीं पहुंच जाता है। सुबोध जी, ऐसा कुछ होता जाता तो है नहीं। बात एक है, तुमने होने जाने के नाम पे किया क्या है? क्या किया है? 2-4 दिन अभ्यास किया, बस आ गए। कुछ नहीं होता जी, हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। दुकान चलाई, सालों निकल गए, 6-6 महीने 8-8 महीने लगे रहे, तब वहां पे किसी ने प्रश्न नहीं किया। वहां पे क्योंकि समझाया कि ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, मिलेगा धीरे धीरे। इसलिए भैया, मेरा तो सब लोगों से कहना है, स्वाध्याय जो भी करते हो तो भैया तत्व विचार किया करो, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान किया करो, आत्मा का, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव किया करो। देखा करो कि ये शब्दों ही में है ज्ञाता दृष्टा, के अंदर कुछ ज्ञाता दृष्टा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तब जाके उस अनुभव से गुजरोगे तो ये बात जमेगी। अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी